इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, देखिए जो किया जा रहा है वो आपकी एजुकेशन के लिए किया जा रहा है। और जिस तरह का अभी हमने देखा कि अभी बहुत सारी शंकाएं हैं, तो हमें लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो फाइनेंशियल नॉलेज है किसी भी स्कूल कॉलेज में तो मिल नहीं रही है। हमें सेबी ने, हम थैंक यू बोलते हैं एमपी और सेबी का, कि वो इस तरह के प्रोग्राम कंडक्ट करा रहा है जिससे आपके क्वेश्चंस आते हैं और वो आगे फीडबैक में जाते हैं। तो इसका सिंपल तरीका है क्या? सिंपल तरीका है कि देखिए, प्रोडक्ट तो कॉम्प्लिकेटेड है, हमारी समझ में नहीं आता। हमें कोई डाउट नहीं है एफडी पर, गए हमें पता है भाई 5 साल के लिए एफडी कर दिया, इतना फिक्स है, इतना मिलेगा। एलआईसी का पता है इतना मिलेगा। यहाँ पर ये वॉलेटिलिटी चलती रहती है और बहुत सारी चीज़ है, कोई बोला इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा हो गया, ट्रम्प ने कुछ बोल दिया, ये वॉलेटिलिटी चलती रहती है। तो इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है एक्सपर्ट्स की। तो मार्केट में म्यूचुअल फंड क्या होता है कि आपका पैसा लिया, वहाँ कुछ एक्सपर्ट्स हैं 20-25 जो हमसे ज़्यादा, हम अपने काम में बिजी हैं, हम पे इतना टाइम नहीं है, उनके पास पूरा टाइम यही है। उनकी रिपोर्ट हर बार महीने जा रही है एमपी के पास में। अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो कोई उनको पैसा देगा नहीं। 65 लाख करोड़ का ईएम संभाल रहे हैं, ये बहुत बड़ा नंबर है। हमारे देश का बजट 53 लाख करोड़ का आया था, जिससे पूरा इंडिया चलता है, उसका बजट साल भर का। लेकिन उससे भी बड़ा पैसा संभाल रहे हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, 65 लाख करोड़। बहुत सारा, और उनकी रिपोर्ट भी आती रहती है। बहुत सारे क्वेश्चन हम कह रहे हैं कि भाई किसी ने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, हमसे ज़्यादा जानकारी उनके पास में, बेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम इसमें थोड़ी छेड़खानी करते हैं तो नुकसान पाते हैं। सर ने स्लाइड दिखा रखी है, कुछ मिस अगर दिन हमने मिस कर दिए हैं, हमने सोचा कि आप निकाल के रख लेते हैं, फिर गिरेगा तो हम डाल देंगे। किसी को नहीं पता है, जो पता है बता रहा है, झूठ बोल रहा है। आप लिख लीजिए, जो ये बता रहा है कि नहीं नहीं अभी बॉटम हो गया, अब पैसा लगाना है, ये हो गया है, झूठ बोल रहा है वो। कोई मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकता, आपको टाइम में रहना होता है। और उसी का देखिए वहाँ पर रिटर्न कितने आ रहे हैं। दिक्कत पता है कहाँ आती है? आपकी स्लाइड में यहीं पे बहुत अच्छी स्लाइड सर ने दिखाई। इसमें देखिए सामने क्या है, वॉरेन बफे और जेफ बेजोस बात कर रहे हैं। बहुत घंटे बाद चली ये, बहुत घंटे बाद चली इनकी। 1 घंटे का टाइम मांगा था जेफ बेजोस ने वॉरेन बफे से। ये बुढ़ा आदमी कितने सालों से, 11 साल छोड़ दे, 94 का हो गया है, तो कितना 83 ईयर से मार्केट में है, सबसे टॉप पर है। मैं देख रहा हूँ 93 से लेकर आज तक 32 ईयर्स हो गए हैं। टॉप 10 में घुसा, जो टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन थे वहाँ घुसा, और उसी टॉप 10 के अंदर है। बहुत सारे लोग उसमें बिजनेसमैन आए और चले गए। एलन मस्क आएगा, चला जाएगा, लेकिन ये आदमी वहाँ पर वहीं पर है, केवल इन्वेस्टिंग के दम पर। उससे जब पूछा 1 घंटे का टाइम लेकर, तो ये कई मीटिंग बहुत देर तक चली, और उन्होंने बोला कि भाई क्या आपका, ये बोला देखो वॉरेन, योर इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी इज सो सिंपल, व्हाई डज नॉट एवरीवन जस्ट कॉपी यू? कि बहुत सारे लोग क्यों पैसा नहीं बना पा रहे, आपने तो बना लिया, और आप पिछले 35 साल से टॉप 10 के अंदर में। तो उन्होंने क्या जवाब दिया है? बिकॉज नोबडी वांट्स टू गेट रिच स्लोली। कोई भी धीरे धीरे रिच, अमीर बनना नहीं चाहता है। दिक्कत यहीं पर है। हम जैसे आज पैसा डालते हैं, हमें कल ही एनएवी देखनी है, कल ही बताना है कि मैं एक्सपर्ट हो गया, आप छोड़ दीजिए। वो एडवाइजर को भी बताते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स के ऊपर, सब पे करते हैं, जिनका पूरे दिन का काम है, और वो आज ही बनना चाहते हैं करोड़पति। दिक्कत यही है। लेकिन अगर ये अभी रिकॉर्ड दिखाया कि इक्विटी ने सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया है, और हम सबके पास में 35 साल हैं, लेकिन हम जब ये बात सीखने आज आए हैं तो हम 45 के हो गए हैं, 50 के हो गए हैं, तो हमें लगता है मेरा टाइम चला गया है। तो भाई आप ये बात कम से कम बच्चों को बताएं, आज से स्टार्ट करें। कुछ 1000-2000 की एसआईपी बच्चों के नाम से करें, कि उनके पास तो 15 साल 20 साल हैं, तब मैजिक देखिएगा। कंपाउंडिंग कितने लोगों ने समझा दिया, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। हमने खूब कहानियां सुन ली, किसने माना है उसको, किसने जाना है उसको, सबने देख लिया। लेकिन एक्चुअल में उसको फील करके देखिए, उसके साथ बन के देखिए कंपाउंडिंग कैसे वर्क करता है, उसके साथ बने रहिए। बस कंपाउंडिंग करेगा, 100% करता है, वो मल्टीप्लाई होता है, आपको पता ही लगेगा कितना सारा पैसा बन जाता है। और सबके पास 35 साल हैं, हमारे पास भी थे, कुछ बचे हैं, लेकिन हमारे बच्चों के पास तो हैं। जब हमें पता है ये प्रोडक्ट इस तरह से चलता है, हाँ वॉलेटिलिटी है, इसीलिए तो इसमें एक एडवाइजर जोड़ दिया है, जो आपसे बात करेगा, आपको समझेगा, उसके बाद उसमें एक्सपर्ट्स हैं, उसके बाद इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, तब जाके तो वहाँ बात बन रही है। वो एफडी की तरह इतना सिंपल प्रोडक्ट तो नहीं है। लेकिन एफडी क्या बोल रहा है आपको? इन्फ्लेशन से कम रिटर्न देगा आपका पैसा। एफडी वेल्थ क्रिएशन का प्रोडक्ट नहीं है। एफडी से आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हैं।
एफडी से केवल आप उस वेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए को घर में रखेंगे, इन्फ्लेशन 8% से जा रहा है, तो आपका पैसा 8% से माइनस होता जा रहा है, लगातार हर साल गिर रहा है। तो अब क्या करते हैं, उसको जाके एफडी कर देते हैं 7% पे। तो अब उसकी जो रफ्तार है गिरने की, पैसा कम होने की, पैसा तो कम होगा, वो रफ्तार कम हो गई है, वो 1% से कम होता जा रहा है। कुछ सालों बाद उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। रिच बनने, और उसके लिए क्या किया जाता है, हम लोग क्या कर रहे हैं उससे लड़ने के लिए, कि हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वहाँ से पैसा लेके आते हैं, फिर वहाँ डाल रहे हैं। लेकिन इसका एक तरीका ये है, अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है तो डबल डिजिट में आना पड़ेगा। 10, 11, 12% का रिटर्न दिया है, वहाँ से वहाँ आना पड़ेगा। इन्फ्लेशन से आप बीट कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चंस आए, वहाँ पर आए, हम चाहेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस और भी आए, वहाँ से और कुछ नई बातें निकल के आएंगी। कि हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए। देखिए हमें इजाज़त नहीं है, नहीं तो मैं बहुत सारे लोगों के जवाब यहाँ दे सकता था, उसके जवाब, और सर भी हैं, क्योंकि हमारे पास में वो रिकॉर्ड हम दिखा नहीं सकते हैं कि हुआ क्या है। अब कोई कहेगा कि सर ने बोला कि 5 साल भी ये था। अब देखिए 5 साल तक आपने किसी सेक्टोरियल फंड में लगा रखा है, तो आपने अपनी रिस्क प्रोफाइल नहीं की है। आपने जाकर कहीं पैसा लगा दिया और 5 साल के बाद भी हो सकता है माइनस में हो या थोड़ा ऊपर नीचे हो। उस सेक्टर को देखिए, आपको नहीं पता कब निकलना था वहां से। वो सब रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से होता है। अलग अलग प्रोडक्ट, 1 साल का प्रोडक्ट अलग है, 3 साल का अलग है, 5 साल का अलग है, 7 साल का अलग है। एफडी भी अच्छा प्रोडक्ट है, वो 1 साल का प्रोडक्ट है। और हमारा म्यूचुअल फंड जो है वो 7 साल से ज़्यादा का प्रोडक्ट है। अगर 7 साल से ज़्यादा हम पेशेंस रख सकते हैं तो बिल्कुल आइए, यहाँ बड़े आराम से बनता है पैसा। किसी और का क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। SW का क्वेश्चन सर का आया था, तो SW बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है। मैं खुद उस SW के थ्रू यहाँ आया, मैंने अपने जॉब को भी क्विट किया, गवर्नमेंट जॉब को। और क्योंकि SW का मैजिक मैंने देखा कि वो मैं लगातार करता रहा कई सालों से, और जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया धीरे धीरे SIP करके हाथ इकट्ठा किया, अब वहाँ से SW के थ्रू पैसा आता रहता है और वो पैसा भी बढ़ रहा है लगातार। तो ये बहुत अच्छा टूल है। इसके लिए देखिए ये प्रोग्राम है हमारे पास में, एमफी की साइट पे जाइए, वहाँ जाके देखिए, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा जानकारी अगर हम लेंगे तो हमें मिल जाएगा। आंसर हमें बहुत सारे मिल जाएंगे। जितना टाइम हम सोशल मीडिया पर लगा रहे हैं उसमें थोड़ा सा टाइम निकाल लें और इनकी जानकारी लें तो बात बनेगी। फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उनके लिए प्लेटफॉर्म है। तो मैं और उम्मीद करूँगा कि अगर और लोगों के अगर कुछ क्वेश्चन हैं। रोहित क्या NFO देखिए, इंडस्ट्री तो बोलती है उनका काम वहीं से चलता है, लेकिन जब आप सच में जाएंगे, देखिए अगर मेरे पास में एक फंड है जहाँ पर 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, 15 साल का रिकॉर्ड है, NFO के साथ में वो नहीं है। 10 साल वाला जो परफॉर्मिंग फंड है मेरे पास पुराना है, हो सकता है वो आगे ना करे अच्छा और NFO वाला ज़्यादा अच्छा कर जाए। ये बात पुराने वाले के साथ, पुराना वाला ज़्यादा अच्छा कर रहा हो, लेकिन उसके साथ प्लस पॉइंट ये है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड मेरे पास में है, उसका एम साइज मेरे पास में पता है कि वो इतना बड़ा साइज है, एक अच्छा फंड मैंने संभाला है। तो NFO तो भाई रिकमेंडेड नहीं है। AMC वाले बुरा मान जाएंगे कि NFO के लिए मना किया जा रहा है। आपने ठीक है, सही आंसर दिया। NFO पे आप तभी इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर कोई आपको बहुत नई चीज मिल रही है, बिल्कुल जो एक्सिस्टिंग फंड्स में नहीं है, तो आप NFO में डालिए। अदरवाइज जो जैसे सर ने बताया कि जो एक्जिस्टिंग फंड है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, आपको पता है कि कैसे मार्केट साइकिल्स में इसने परफॉर्म किया है। बेस्ट है कि आप एक्जिस्टिंग फंड्स में डालिए। हाँ, अगर कोई NFO ऐसा आता है जो बहुत ही नया है, नया मतलब न्यू कंसेप्ट है, उसके नया कंसेप्ट है, आज की डेट में नहीं है, सपोज अगर कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर तब तक बिकॉज अगर आपको लार्ज कैप NFO आज की डेट में आ रहा है और लार्ज कैप मार्केट में 40 फंड ऑलरेडी अवेलेबल है, तो NFO में जाने की जरूरत क्या है? सो थैंक यू सो मच। क्वेश्चन मैं भी हूँ यहाँ पे सर, अगर आपको कुछ इंडिविजुअली पूछना हो तो। सो थैंक यू सो मच।